जय श्री राम सेवा आश्रम की ओर से श्री राम कथा का अगली कड़ी को लेकर के आए हैं। सभी श्रोतागण से आग्रह है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर लें और भगवान के चरणों में अपने सार्थक जीवन को कर्म के साथ साथ धर्म करने की भी आवश्यकता है। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोहा। परिन राजहिनी दनिसी हेतु जान जगदीशु राम राम रटि भोर किए कहौ न मरमु महेशु। सियावर रामचंद्र की जय। जब राजा दशरथ और केकई में वार्तालाप हो रही थी कि श्री रामचंद्र जी को जंगल जाना है, वनवास जाना है, तो उस काल घड़ी की रात्रि को कैसे बिताएं, राम राम रटते हुए राजा दशरथ के प्राण निकलने को हैं। उनकी मानसिक रूप से शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसे प्रतापी राजा होकर एक नारी की अपनी पत्नी के वश में होकर धराशाही जमीन पर गिर पड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कभी अपने घर परिवार में दुख का समय होता है, कष्ट का समय होता है, तो भोर जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि घड़ी पर ही सबका नजर होता है। तब आगे की कथा। आनहु राम ही बेगी बोलाई समाचार तब पूछे हूँ आई। चले वो सुमंत्रु राय रुख जानी लखी कुचाली की कछु रानी। राजा दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया और कहा, हे सुमंत्र, तुम जल्दी राम को बुला करके लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी समझ गए कि जरूर रात में रानी केकई ने राजा के साथ ऐसा धर्म संकट में डाला कि हमारे राजा बहुत बड़े संकट में पड़े हैं और अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाने के लिए हमें भेजे हैं। परंतु सोचने की बात है कि जब सुमंत्र जी ने राजा दशरथ को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उन्हें अचरज हो गया, आश्चर्य हो गया कि ऐसी कौन सी बात है जो केकई बगल में बैठी हुई हैं और राजा बहुत ही दुखी और घबराए हुए हैं। सोच विकल मग पारई न पाऊ राम ही बोली कहूँ को राऊ। उरधरि धीर जुगाय दुआरे पूछहु सकल देखी मनुसारे। सुमंत्र सोच में व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ नहीं पा रहा है कि रामचंद्र जी को बुलाकर राजा क्या कहना चाहते हैं। किसी तरह हृदय में धीरे धर कर वे द्वार पर गए और राजकुमार राम के पास बड़ी ही उदास भावना से उनको पूछने लगे। समाधान करी सो सबही का गयो जहां दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवतु देखा आदरु किन्ह पिता सम लेखा। जब सुमंत्र जी मन में सोच रहे हैं कि आज की रात्रि में कौन ऐसा विपत आफत